वज़ीर-ए-आज़म के कराची पोर्ट ट्रस्ट आमद, बंदरगाहों और नेशनल फ्लैग कैरियर पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान जुग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदरी तिजारत का सबसे मौजूद रास्ता फराहम करता है। वस्त एशियाई रियासतों ने तिजारत के लिए पाकिस्तान की बंदरगाहों के इस्तेमाल में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया है। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम और उन तक रसाई में मजीद बेहतरी से पाकिस्तान अरबों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल कर सकता है। बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जाएँ। सामान की तरसील को मजीद बेहतर बनाने के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। निजी शोबे की तरक्की, कारोबार में आसानी और सरमायाकारों को सहूलत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम है और तरक्की की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। मियां वाली पुलिस का अपोजिशन लीडर उमर अयूब के इस्लामाबाद में F10 में घर पर छापा। उमर अयूब छापे के वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। इस्लामाबाद और मियां वाली पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी के लिए घर पर छापा मारा। ATC सरगोदा ने मेरे काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। फॉर्म 47 की हुकूमत और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली की गिरफ्तारी के लिए बेताब है। मुल्क में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं। किसी भी MNA को गिरफ्तार करने के लिए स्पीकर की इजाजत की जरूरत होती है। हुकूमत नहीं चाहती हम महंगाई और अवामी मसाइल पर बात करें और उनकी करप्शन बेनकाब करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बयान। प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग की शिकायत। नेपरा, FBR और FIA ने लेस्को के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। रवा माह सारिफीन को नए प्रोरेटा के जरिए इजाफी बिल भिजवाए गए। इंक्वायरी रिपोर्ट कल तक मुरतब हो जाएगी। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस को रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। जिन सारिफीन को प्रोरेटा बिल मिले वो वापस होंगे। 3000 की बजाय 8000 रुपए बिल भिजवाए गए। प्रोरेटा सिस्टम की मंजूरी कंसल्टेंट मिनिस्ट्री और लेस्को इंतजामिया ने दी थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का प्रोटेक्टेड सारिफीन को ओवर बिलिंग की शिकायत का नोटिस। सारिफीन को ओवर बिलिंग करने वाले अफसरों और अमले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के साथ नाइंसाफी का इजाला किया जाए। प्रोटेक्टेड सारिफीन को जानबूझकर नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करना मुजरिमाना फेल है, जिसकी कतई इजाजत नहीं दी जा सकती। प्रोटेक्टेड सारिफीन पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं। ओवर बिलिंग से उनकी मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। बानी PTI हो या कोई भी हो, गवाही के लिए बुलाया गया तो हक की गवाही दूंगा। जो मेरे सामने वाक़यात पेश आए सब बताने के लिए तैयार हूँ। अली अमीन बढ़ के मारते रहते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से नहीं डरता। खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। साबिक PTI रहनुमा परवेज खटक की नौशहरा में गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुमकिना बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती और ज़रूरी इंतजामी इकदाम की हिदायत। किसी सड़क पर बारिश का पानी ज़्यादा देर तक जमा नहीं होना चाहिए। लाहौर में बारिश के पानी के बरवक्त इखराज के लिए काविशें काबिल तहसीन हैं। शहरियों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का स्पेल जारी। मरी, गलियात, कर्क और मुजफ्फराबाद में तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी। हरीपुर में बारिशों से राबता सड़कें बंद। फैसलाबाद में मुतअद्दिद शाहराहें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब और बलोचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सवात और डेरा गाजी खान में सैलाबी सूरत हाल। गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची बिन कासिम में मुबैना पुलिस मुकाबले में खातून की हलाकत के खिलाफ एहतजाज। लवाहिकीन का स्टील टाउन थाने के बाहर दूसरे रोज भी धरना जारी। मकतूला पर फायरिंग में पुलिस के भी मुलव्वस होने का इल्जाम। लवाहिकीन का FIR में SHO को नामजद करने का मुतालबा। नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक जैम। अंदरूने सिंध से आने वालों को शदीद परेशानी का सामना। रेलवे का 22 मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का फैसला। ट्रेनें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाई जाएंगी।
कुराकुरम, ग्रीन लाइन, हजारा, कराची और शालीमार एक्सप्रेस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। मुसाफिर ट्रेनों को आउटसोर्स करने का मकसद मुसाफिरों को सहूलियात फराहम करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमे सेहत और तालीम में इस्लाहात से मुतल्लिक इजलास। वज़ीर आला की सेहत और तालीम के शोबों में निज़ाम को ठीक करने के लिए इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल करने की हिदायत। बड़े महकमों को सूबे की सतह से बेहतर अंदाज में चलाना नामुमकिन है। सर्विस डिलीवरी तब बेहतर हो सकती है जब इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल होंगे। अली अमीन गंडापुर। बारह जुलाई को इस्लामाबाद में तारीखी धरना होगा। अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करेंगे। अवाम की आहो बका हुक्मरानों तक नहीं पहुँच रही। किसी सियासी जमात के एजेंडे में अवाम शामिल नहीं। जुल्म का निज़ाम मजीद नहीं चलेगा। पाकिस्तान भर में अवामी राबिता मुहिम को तेज़ कर रहे हैं। अशराफिया की मुराद को ख़त्म होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। कहा जाता है पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा तशद्दुद और मुनाफिरत को रद्द करते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का गैर कानूनी तारकीन को रवांडा भेजने का मंसूबा ख़त्म करने का ऐलान। रवांडा मंसूबा ख़त्म करने से गैर कानूनी तारकीन वतन की तादाद कम हो जाएगी। रवांडा मंसूबा शुरू होने से पहले ही दफन हो चुका था। लेबर पार्टी को मुल्क में तब्दीली का मैंडेट मिला है। जल्द मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं। हमारी हुकूमत का पहला मिशन मुआशी तरक्की को तेज़ करना है। सिक्योरिटी और दिफा मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होगी। यूक्रेन की हिमायत जारी रखेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर की गुफ्तगू। मज़ीद वज़ारती तकर्रुरियाँ करने का ऐलान। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन का लाहौर की मार्केट्स का दौरा। मुजंग, वहदत रोड, अलामाबाद टाउन, मुल्तान रोड और आरे बाजार में आटे की कीमतों को चेक किया। आटा निर्खों को आवेजा न करने पर 2 सुपर स्टोर्स को जुर्माने आए। मुतालिका फूड कंट्रोलर्स को वार्निंग। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने कहा कि किसी भी इलाके में महंगा आटा मिलने की सूरत में सख्त एक्शन लिया जाएगा। हवालदार लालिक जान निशान हैदर का 25वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का शहीद लालिक जान को खराज अकीदत। हवालदार लालिक जान ने कागिल तनाज़े के दौरान अपनी जान का निसराना पेश किया। हम अपने शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ISPR वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हवालदार लालिक जान निशान हैदर को खराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी कौम वतन की खातिर अपने लहू की कुर्बानी देने वाले अजीम शोहदा को कभी फरामोश नहीं कर सकती। ग़िज़र में हवालदार लालिक जान शहीद के मज़ार पर तकरीब का इनकार। मेहमान खसूसी कमांडेंट NLI ब्रिगेडियर जहाज़ेब ने मज़ार पर फूल रखे और फातिह खानी की। सऊदी अरब में मुहर्रमुल हराम का आगाज। नए इस्लामी साल की आमद पर खुलाफे काबा तब्दील किया गया। खुलाफे काबा की तब्दीली के रूह परवर मनासिर कस्बा को तब्दील करने के लिए 159 टेक्निकल माहिरीन को शामिल किया गया। गजा में इस्राएली फौज की जारहियत जारी। जैतून महल्ले में शदीद बमबारी के दौरान 5 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी, दर्जनों इमारतें ज़मीनबोस। जख्मियों को मलबे से निकालने का अमल जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5 सहाफ़ियों को भी शहीद कर दिया गया। गजा जंग में शहीद होने वालों की मजमूई तादाद 38,098 हो गई। 87,705 अफराद जख्मी हैं।